होती नहीं दिख रही। कद्दावर नेताओं के साथ समर्थक भी पार्टी से किनारा कर रहे हैं और ऐसे में नई टीम का अब तक गठन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव के दावे जरूर किए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई। साथ ही जितेंद्र सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। दोनों ने कई दावे किए। संगठन में बदलाव की बात कही गई, लेकिन नई टीम बनाने का दावा हवा हवाई अब तक साबित हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पार्टी ने बदलाव क्यों नहीं किए। जानकारों की माने तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस से बीजेपी में दल बदल हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पार्टी छोड़ दी। कई विधायकों ने और पूर्व विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इस बदलाव से बगावत की आशंका जताई जा रही है। जनाधार जमीन से जुड़े नेताओं की तलाश भी हो रही है। इसके साथ ही पार्टी संविधान के आधार पर पद देने को भी तैयार है। हालांकि इससे पहले लोगों को संतुष्ट करने के लिए पार्टी ने कई लोगों को पद दे दिए थे। संगठन में बदलाव न होने को लेकर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी की अलग अलग विंग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और समय पर जो भी बदलाव किए जाने हैं वो जरूर होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों की बात है तो आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां बड़ी मजबूती से एवं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारे पूरे मोर्चा संगठन जैसे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, मीडिया विभाग सभी अच्छे से मजबूती से काम कर रहे हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर प्रभारी भी बना दिए गए हैं और भाजपा को सिर्फ ऐसा इसलिए लगता है कि उनकी तैयारी जाते क्योंकि भाजपा सत्ता में होकर भी कभी जनहित की बात नहीं करती, कभी अपने चुनावी वादों की बात नहीं करती। वो सिर्फ एक घोषणा मशीन एवं चुनाव लड़ने की मशीन मात्र बनकर रह गई। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पीसीसी का गठन न होने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हार स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया कितना टीम को समतल करोगे? नई इमारत खड़ा करने के लिए समतल करना जरूरी है कह रहे थे और पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को खड़ा करना चाह रहे थे। अब तो आप पुराने क्या, आपके साथ ही आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। सिटिंग एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, आप समतल करने में लगे हो। आखिर कितना समतल करोगे भैया? अपनी टीम तो घोषित कर देते। आज भी आप अपनी टीम घोषित नहीं कर पा रहे और चुनाव जीतने की डींगे हाँक रहे हैं। ना टिकट घोषित हो रहे हैं, ना अपनी टीम बना पा रहे हैं। किस दम से चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव की हार स्वीकार करिए और पीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। एमपी में विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर दिखती है। ऐसे में संगठन में बदलाव न करना कांग्रेस की भले रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन ये एमपी कांग्रेस की मजबूरी भी हो सकती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।